कि सवाल यह है कि सर आपने बताया कि 40,978 स्कूल हैं पूरे सूबा सिंध के अंदर। आप देखें कि कराची के अंदर टोटल स्कूल की तादाद 1869 के करीब है। तो मुझे आपकी ईमानदारी हर जगह चाहिए है, वरना फिर बात ठीक नहीं होगी। तो 39,000 स्कूलों के अंदर सर इस वक्त हालात ये हैं कि 50 लाख 51 लाख के करीब स्कूल में बच्चे जो है वो एनरोल्ड हैं। ऐसा ही है सर। 42% बच्चों की तादाद है, 58% बच्चों की तादाद है। टोटल 1,68,00,000 बच्चे जो है वो टोटल स्कूल जाने के काबिल हैं 5 से 16 साल के। ये 50 लाख बच्चों के लिए, 51 लाख बच्चों के लिए कम से कम 614 अरब रुपए का एजुकेशन का बजट है। 17% बनता है टोटल बजट का। और 616 अरब का मतलब यह है कि एक बच्चे पर इस वक्त 1,30,000 रुपए खर्च होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें। और अगर मैं 50 लाख बच्चों की बात करूं, और अगर 80 लाख बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं और 50 लाख जो बच्चे इनरोल्ड हैं, इन दोनों को मिला लूं तो 1,30,00,000 बच्चे स्कूल जाने के काबिल हैं। और एक बच्चे पर हमारा खर्चा आएगा 47,000 रुपए। तो सर अगर 47,000 रुपए इनके घरों पर दे दे, जब ये स्कूल का सिस्टम नहीं बना पा रहा, सरदार शाह मेहनत कर रहा है, सेक्रेटरी लगा हुआ है, एक स्कूल के टीचर की तनख्वाह 25 साल जिसकी एक्सपीरियंस हो सर 3 से 3.25 लाख रुपए। माने ये बात है कि नहीं है? 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये इनकी तनख्वाहें हैं। 2.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, फिर भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ना पूछूं इस सवाल से कि ऐसा मसला क्यों है? मैं ना पूछूं, मैं ना सवाल करूं सर? तो अब आप जैसा आदमी जो 2019 से मिनिस्टर है एजुकेशन का, और 3 बार आपको हटाया गया है, 3 बार सर, और वो भी मुझे मालूम है सर क्यों हटाया गया होगा। लेकिन आपकी नीयत पर आपके साथ इंक्लूसिविटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर काम करें। तालीम के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तालीम एक रास्ता है, इल्म एक मंजिल है सर। इल्म की मंजिल तालीम से स्टार्ट होगी, तालीम के बगैर कुछ है ही नहीं। आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया क्या तब्दीली जा रही है, क्या तब्दील होने जा रहा है। अगर सिंध के बच्चे नहीं पढ़े तो बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा सर। यहां पर भी तो एक आदमी यहां पर नात पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। आगा सिराज दुरानी साहब चले गए सर, खत्म हो जाएगा। ये बच्चे इंतहाई इंपॉर्टेंट है सर। सवाल ये है कि ये 42, जो मेरा ये सवाल है कि ये जो 42% बच्चियों का जिक्र किया, क्या हम इनको घरों पर अगर नहीं कर रहे तो स्कूल बंद करें? यहां पर स्कूल बंद कर दें, 47,000 रुपए हर बच्ची को उसके घरों पर दे दिया जाए सर। ये पहला सवाल है सर। उसके बाद बताइए। इन्होंने आदिल भाई ने मुझे दानिश्वर कहा, मगर दानिश्वराना गुफ्तगू तो इनकी थी कि इन्होंने पॉलिसी रिलेटेड 2-3 मिनट की गुफ्तगू में इतने सवालात उठाए हैं। ऑनेस्टली मैं इसको बिल्कुल सीरियस लेता हूं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तो आपने बजट जो बताई है वो आपने क्यूमुलेटिव एजुकेशन सेक्टर की आपने उसको क्लियर किया है। थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा कोई बताए 6,500 पर मंथ एक बच्चे पे 72,000 खर्चा है, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, बहुत ज्यादा है। मगर उसमें है क्या? बिल्कुल एग्री। नाउ लेट्स स्पीक विथ ओपन हार्ट। हमारी जो टोटल बजट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जनाब स्पीकर, उसका तकरीबन 92% जाता है सैलरीज और पेंशन पे। 8 या 10% रहे जिससे हम पूरे फ्री टेक्स्ट बुक से लेके जितने भी बाकी लवाजमात हैं वो हम पूरे करते हैं, क्योंकि आइन में बाइंडिंग है कि 5 से 16 साल के बच्चे को मुफ्त में पढ़ाना है और लाजमी पढ़ाना है। हमारे यहाँ मैं समझता हूं ये आज की बात की, आज का फॉल्ट नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। ये हमने सिंस वेरी बिगिनिंग हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया 47 से लेके आज तक कि पाकिस्तान में तालीम को किस डगर पे ले जाना है। मैं किसी एक को नहीं दोष दे रहा, मैं पॉलिसी लेवल का, आपने क्वेश्चन उठाया है तो पॉलिसी लेवल का जवाब दे रहा हूं। पहली तो सबसे जो बात है आदिल भाई वो ये है जनाब स्पीकर कि हमने शुरू से लेके आज तक स्कूल को डिफाइन ही नहीं किया। भाई जब लॉ बनते हैं आपके सामने आते हैं, असेंबली पास होती है, आप सारे, मैंने जितने आज तक लॉ देखे, अगर कोई ऐसा लॉ है किसी के जहन में, मुझे फेडरल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपी का हो, मुझे बता दे कि वहां पे स्कूल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन दी गई हो।
1 कमरे का स्कूल, 2 कमरे का स्कूल, 5 ग्रेड 6 ग्रेड बच्चे को पढ़ने हैं और कमरे हैं 1 या 2, कैसे बच्चा पढ़ेगा? आई 100% एग्री विथ यू कि हमारे पास ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है पॉलिसी में। आप क्या समझते हो कि ये मेरा जो डिपार्टमेंट है ये 18 साढ़े 18 अरब बजट जो है वो स्कूल्स के हेडमास्टर को देने के लिए खुश होगा? क्या वो एग्री होगा कि ठीक है ये पैसे जो M&R के फर्नीचर के जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हम यहां पे टेंडर कर रहे हैं, वो पैसे आप स्कूल को भेज दें और हेडमास्टर खुद करे? वुड दे बी हैप्पी फॉर डूइंग दिस? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो 1-2 कदम ऐसे हमने उठाए हैं, अब ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। आई एग्री विथ यू।